देश के जाने माने समाज सेवी, विधि के विशेषज्ञ तथा पूर्व महाधिवक्ता आनंद मोहन माथुर जी से देश के ज्वलंत मुद्दों पर एक खास मुलाकात हम लेने जा रहे हैं। वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में आपका अभिनंदन है। सवाल हमारे और जवाब आपके। देश के प्रबुद्ध चिंतकों में एक नाम है आनंद मोहन माथुर जी का। आपका स्वागत है सर। एक सवाल है हमारा, देश में क्या गणतंत्र युक्त गणतंत्र आप मानते हैं? क्या देश में सच्ची आज़ादी है? देखिए, गणतंत्र के जो मूल होता है वो होता है कि एक संयम होता है जी, एक अनुशासन होता है जी, माने आत्मानुशासन और आत्मसंयम, जी, ये गणतंत्र की बुनियाद है। जी, लेकिन 70 बरस से जो देख रहे हैं, नेहरू का पीरियड छोड़ दीजिए, उसके बाद में कहीं भी आपको ये नहीं लगेगा कि इस देश में प्रजातंत्र है। जी, आप चाहे इंदिरा गांधी का युग देख लीजिए, आप चाहे मुराद देसाई का युग देख लीजिए, चाहे उसके बाद आप नरसिम्हा राव देख लीजिए, मनमोहन सिंह देख लीजिए, और अभी तो हद्दी है। मतलब ये कि इस देश के प्रजातंत्र की जो बुनियाद रखी गई थी वो इस आधार पर रखी गई थी कि इसका जो चरित्र रहेगा वो एकदम सेक्युलर चरित्र हो। जी, सेक्युलर चरित्र की बुनियाद पर पूरा ढांचा रखा गया है। जी, अगर सेक्युलर समाज नहीं है, अगर सेक्युलर सरकार नहीं है, अगर नीतियाँ नहीं हैं, तो प्रजातंत्र है ही नहीं। जी, और अभी भी मानना है मेरा कि किसी ने भी जवाहरलाल के बाद में आज तक प्रजातंत्र को न समझा है और न प्रजातंत्र को अपने व्यवहार में डाला है, और न लोगों ने प्रजातंत्र के हिसाब से काम किया है। आज देख लीजिए कि राजस्थान का मामला देख लीजिए, आप देखा आपने, जी, आपने मध्य प्रदेश का मामला देखा, आपने कई राज्यों के मामले देखे हैं। सब जगह ये प्रजातंत्र नहीं, सत्तातंत्र है। जी, किसी तरह से मुझको ये खुशी प्राप्त करनी है। गांधी का जो कहना था कि अगर आपका उद्देश्य जो है वो शुद्ध है तो उसके मार्ग भी शुद्ध होना चाहिए। अभी तो ऐसा लगता है कि प्रजातंत्र आने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि लोग यही हैं, यही लोग हमेशा राजनीति में रहेंगे, यही लोग सत्ता में आते आते रहेंगे, तो बदलेगा कौन? दूसरा सवाल अपना ये था माथुर साहब कि क्या कारण है कि कांग्रेस टूटती और बिखरती जा रही है? आप एक अनुभवी चिंतक हैं, बुजुर्ग हैं, तो क्या मानते हैं? आपने नेहरू जी को भी देखा, इंदिरा जी को भी देखा, राजीव गांधी जी को भी देखा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी देखा, महात्मा गांधी जी को भी देखा। तो क्या कारण मानते हैं आप कि कांग्रेस जो है टूटती जा रही है, बिखरती जा रही है? क्या मानते हैं आप? देखिए, कांग्रेस जो है शुरू में एक आंदोलन था। हाँ जी, बहुत बढ़िया बात। जिसमें सब तरह के लोग जुड़े। ये एक था उस समय कि हमें आज़ादी लेनी है, हमें इससे भी परहेज नहीं, हमें इससे परहेज नहीं। तो शुरू में जो है सब तरह के लोग कांग्रेस में आते चले गए जी, चाहे वो मैंने कट्टर मुस्लिम हो, कट्टर हिंदू हो, कि कट्टर सिख हो,
वो सभी लोग जो है वो इसके साथ जुड़ रहे हैं। अब जब बंटवारा हुआ कि क्या ये बंटवारा धर्म के आधार पर है, मजहब के आधार पर है, और दो देश एक हिंदू एक मुसलमान बनी है। लेकिन उस समय महात्मा गांधी और सरदार पटेल, मौलाना आजाद और नेहरू, इन सबके प्रयासों से इसको बचे हुए हिंदुस्तान को हिंदू राज न बनाते हुए हिंदुस्तान का हिस्सा रखा गया कि पहले जी। तो उस समय तो बहुत सी भावनाएं उभरी गई, उभरी, लाखों लोग मारे गए, लाखों लोग घर से बर्बाद हो गए, घर उजड़ गए। अब ये हुआ कि ये होता रहा 15 अगस्त 47 के थोड़ा पहले से, और ये चला थोड़ा आगे तक। अब इसमें महात्मा गांधी ने भी हिस्सा लिया। आपको याद होगा कि महात्मा गांधी की जान के पीछे भी लोग पड़ गए थे, यहाँ तक स्थिति आ गई थी। तो वो तो नेहरू ने उनको भगा भी दिया। अब आप देखिए कि जाकिर हुसैन ऐसा आदमी, उसको ही मुसलमान होने की वजह से घेरा गया और उसकी जान लेने की कोशिश की गई। नेहरू को पता लगा, नेहरू वहाँ गए, नेहरू ने उनका सत्याग्रह की, जो कुछ सुरक्षा की वो उनकी की। और नेहरू इस बात पर जमे रहे कि ये हिंदुस्तान सेकुलर हिंदुस्तान बनेगा। बहुत अच्छी। नेहरू ने यहाँ तक कि कई नौजवानों के हाथ से तलवारें पकड़ी, ये सब उन्होंने किया है, यह उनकी एक भावना थी। अब क्या था कि बड़ी मुश्किल से रोका गया चीजों को, और सब चीजों को रोकने के बाद जो भी ऐसे होती गई, नेहरू ने कहीं भी ये हमने नहीं दिया कि देश हिंदू राज्य बन जाए। अब देखिए, इसलिए उन्होंने क्या शुरू किया, नेहरू ने राष्ट्र का निर्माण शुरू किया। बड़े बड़े उन्होंने बांध बनवाए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनवाई, बड़े बड़े कारखाने बनवाए, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ बनवाई। अब ये कि यूनिवर्सिटी बनाना, मेडिकल काउंसिल बनाना, डेंटल काउंसिल बनाना, लॉ कमीशन बनाना, एडवोकेट एक्ट बनाना, नहीं, उस विजन से उस आदमी ने उतने सालों में लोगों को फिर कहा कि तुम एक अलग अलग हिंदू मुसलमान नहीं हो, तुम हिंदुस्तान के बाशिंदे हो। देखिए, प्रजातंत्र की सबसे बड़ी एक उसका उत्तरदायित्व ये होता है कि जो भी इसमें बहुधर्मीय होता है उसको ये बताना पड़ता है, ये विश्वास दिलाना पड़ता है कि जो माइनॉरिटी हैं, अल्पसंख्यक, उनके साथ में अन्याय नहीं है। और इसीलिए आप देखें कॉन्स्टिट्यूशन भी वैसे बनाया जी। एक सवाल आपसे और
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की संक्षेप में क्या समीक्षा करना चाहेंगे? जैसे नोटबंदी, जीएसटी लगा दी उन्होंने, अभी राम मंदिर बन रहा है, और चाइना का अटैक कभी भी हो सकता है, पाकिस्तान का अटैक कभी भी हो सकता है, देश ज्वलन समस्याएं बहुत जारी हैं, कोरोना संकट भी है। ऐसे समय में क्या समीक्षा करना चाहेंगे आप? देखिए, मेरा कहना ये है कि मोदी का जो विकास हुआ है वो हिटलर के तरह से हुआ। जी हिटलर भी पार्लियामेंट से जीत के आया था, जी जीत के आया, और जब वहाँ बना, चुना गया, तो उसने सारा जो है तंत्र अपने हाथ में ले लिया। जी अब क्या है कि प्रजातंत्र एक तरीका और एक डिक्टेटरशाही, वो जो होती है उसमें डिफरेंस ये होता है। प्रजातंत्र में सहमति से, सबकी सलाह से नीतियाँ बनाई जाती हैं, उनके अनुसार फैसले लिए जाते हैं। मोदी ने उल्टा किया है। जब नोटबंदी हुई किसी को नहीं पूछा, जीएसटी हुई तब भी किसी को नहीं पूछा, कोरोना का ये सब हुआ इसमें कुछ नहीं पूछा। कहीं भी किसी प्रकार से किसी दूसरे को पूछने का उसने अवसर नहीं दिया, क्योंकि जो डिक्टेटर होता है वो अपने स्वयं से डरता है, तो इसलिए वो कभी किसी को अपने नजदीक नहीं आने देता। मोदी ने शाह को ही नजदीक आने नहीं दिया। अब आप देखेंगे कि जो डिक्टेटरशिप होती है उसमें खाली सपने ही सपने दिखाई जाते हैं, उसमें कोई रियलिटी नहीं होती। एक दिशा का भ्रम किए रखा जाता है। जैसे आप वो इसमें रेगिस्तान में मरीचिका होती है, वैसे होती है, तो वो क्या करते हैं कि आपको हमेशा दिखाई जाते हैं कि वो रहा जल, वो रहा पानी, वो पानी में आपको ऊँची से ला के देता है, क्या होता जबकि पानी है ही नहीं। है? अभी जितने भी कार्य हुए हैं इस देश में, सबसे बुरा कार्य जो हुआ है वो हुआ है आपके विदेश नीति में परिवर्तन। नेहरू ने अपने आप को किसी भी गुट में जाने नहीं दिया। ना तो हम देखिए, जब 47 में शुरुआत हुई और पहली पंचवर्ष योजना बनी और ये भागानंद बना, तो इसका ठेका किसको दिया उसने? जी फिर उसके बाद में जब यहाँ का भिलाई वगैरह का आया, इसका ठेका किसको दिया? तो बेस्ट सिलेक्ट करते हुए सब ग्रुप से एक तरफ होना। अब क्या है कि कभी अगर अमेरिका की या चाइना की लड़ाई होती है तो आप समझिए कि आप उसमें शामिल हो, शामिल न होते भी शामिल हैं, और परिणाम भुगतना पड़ेंगे आपका, अमेरिका को नहीं, क्योंकि आपने अमेरिका के साथ संधि कर ली कि हमारे जो अड्डे हैं सैन्य सैनिक, वो आप देख लो, आपके हम देख लेंगे। तो ये जो है एक बहुत बड़ा खतरा है कि कहीं युद्ध हो अमेरिका और चाइना में, और उसका जो मैदान हो वो हिंदुस्तान। बहुत अच्छी बात बताइए आप। एक सवाल आपसे और, चूंकि आपकी तबीयत भी खराब है
इन दिनों चल रही है, एक सवाल हम देश हित में और करना चाहेंगे आपसे। ये सवाल ये है कि आपने बहुत अच्छी बात बताई, आप एक चिंतक हैं, एक विचारक हैं, कि वास्तव में भारत की विदेश नीति गड़बड़ है या कमज़ोर है, तो मीडिया की क्या भूमिका हो सकती है? देखिए, मीडिया की भूमिका ये हो सकती है कि जब भी सरकार के या मोदी के गलत कदम हों तो उनकी आलोचना भयंकर रूप से होना चाहिए जी, और ये बताना चाहिए तुम्हें सही रहा क्या है। अपने यहाँ तो हिस्ट्री है, नेहरू की 17 साल की हिस्ट्री है, आप उसमें बता सकते हैं कि कैसे कैसे संकट से निकले हम। जी, तो ये मेरा ख्याल है कि अगर कोई आज चीजें ठीक कर सकता है तो मीडिया ही कर सकता है, और वो सकारात्मक और पॉजिटिव आलोचना कर। क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देश की जनता का पहला संदेश तो ये है कि हिंदू मुस्लिम एकता कायम रखो। ये सदियों पुरानी तुम्हारी विरासत है और इसी के आधार पर अपने कार्य करो और अपने कार्यक्रम रखो। जी, अंतिम सवाल आज की खास मुलाकात में आपसे हम करने जा रहे हैं। आपने गांधी जी को देखा है, क्रांतिकारियों के कार्यों को भी बहुत पास से निहारा है। आज देश को नरम नीति की ज़रूरत है या गर्म नीति की ज़रूरत है? मेरे ख्याल है दोनों के मध्य में, दोनों के बीच की, नरम भी नहीं और गर्म भी नहीं। हाँ जी, बीच का। जहाँ जरूरत हो वहाँ नरम, जहाँ जरूरत हो गर्म। कितने साल के हो गए आप? 23 जुलाई को 94 साल। आपके पिताजी का शुभ नाम? लक्ष्मी की बात हो। और जीवन में सुखी हैं आप? सुख का अनुभव करते हैं इतनी उम्र होने के बाद भी? लेकिन सुख नहीं इसलिए नहीं है हाँ, कि समाज जैसे मेरे हिसाब से चलना चाहिए था नहीं चल रहा। या 42 का अंदर मैंने सोचा था हाँ जी, वैसा चल नहीं रहा। हाँ जी, इसलिए मन में दुख है, शोर है, पीड़ा है। वो सुख नहीं है कि जो मैं चाहता हूँ। मैं आज भी देश के लिए सब तरह से काम करने के लिए तैयार हूँ। मैं और किसी की परवाह नहीं करूँगा, लेकिन इस देश को छोड़ने नहीं दूंगा। इस देश को टुकड़े नहीं। बहुत अच्छे साक्षात्कार हमने लिया और ये ज्वलंत मुद्दों पर आदरणीय माथुर साहब का ये साक्षात्कार आपको अच्छा लगेगा। अपनी प्रतिक्रिया से आप हमें अवगत कराएं। परम आदरणीय आनंद मोहन माथुर जी का वर्ल्ड मीडिया की ओर से, वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु से कि आप चिरायु हों और देश की सेवा करते रहें। बताइए, सकारात्मक मूल्यों पर ये देश को जगाने वाला साक्षात्कार वैचारिक इंटरव्यू आपको कैसा लगा? पुनः आपका धन्यवाद। थैंक यू।